नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज बिहार। पूर्णिया भाजपा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा जान भावना आयोजित की गई थी, जिसमें अमित शाह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी नीतीश कुमार से सावधान रहने की नसीहत दे डाली। जहां एक ओर सीमावर्ती क्षेत्र की जनता को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया, वहीं उनके संभाषण की त्रुटियों पर महागठबंधन की ओर से तीखा हमला किया गया। इसी क्रम में पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र राजद के प्रधान महासचिव अभिषेक कुमार यादव गृह मंत्री पर जमकर बरसे। अभिषेक यादव ने गृह मंत्री के भाषण की खामियों को गिनाया। वहीं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में प्रयासों का भी उल्लेख किया। करना चाहते हैं और बीजेपी का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि गरीबी नहीं खत्म करना है, गरीबों को ही खत्म कर देना है। आज जो है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को, महिलाओं जो घर रसोईया करती है उनको उन्होंने सीधा साफ कहते हैं वो लोग कि भाई महंगाई इतनी हो गई है कि जो तेल है वो 200 रुपये, जो सरसों का तेल है वो 200 लीटर ऊपर हो गया है। आज पेट्रोल की कीमतें देखिए, आप सब्जी का कीमत देखिए, आज जो चावल का कीमत है वो कितना ऊपर चला गया है। आज जो दाल जो 40 रुपये से 60 रुपये तक मिला करती थी, आज वो 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। और ये स्थिति ये बन चुकी है, लोगों के थाली से अनाज गायब हो रहे हैं, लोगों के थाली से रोटियां गायब करने पर तुली है ये भाजपा सरकार और ये केंद्र की सरकार। ये 5 किलो का जो राशन का ढकोसलेबाजी करते हैं, ये राशन नहीं गरीबों का मजाक हो रहा है। और महंगाई तो है ही जी, बेरोजगारी के विषय में जो है बहुत सारी बातें हुई है, राज्य में भी और केंद्र में भी। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक हम राज्य की बात करें तो आपके जानकारी के लिए बताते हैं, राज्य में जब से तेजस्वी यादव की सरकार कहिए या राजद की सरकार कहिए या फिर महागठबंधन की सरकार कहिए, जब से सरकार बनी है रोजगार की दिशा में काम हो रहा है। कुछ दिन पहले सिविल कोर्ट में बहाली निकली है, कुछ दिन पहले जो स्वीकृति मिली है यहाँ पे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की, इसकी पद की स्वीकृति मिल गई है और पद का विज्ञापन आ चुका है। आज कुछ दिन पहले ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 नौकरियां रिक्त जो भरी पड़ी थी वो भी आ गया है। आज लगभग 7वां चरण का जो शिक्षक बहाली का था वो जो 2,01,94,000 के समथिंग का था, वो भी उसका विज्ञापन निकलने जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में जहां तक राज्य की बात करते हैं, खूब काम हो रहा है और काम होते जा रहा है। ये युवाओं की सरकार है, बिहार में जो सरकार है युवाओं का सरकार है। और उसके विपरीत अगर आप देखिएगा, केंद्र की जो सरकार है 8 साल से सरकार बनी हुई है। जब ये जब आए थे तो कहे थे 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, और जो केंद्र में सरकार में बैठे मंत्री हैं, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? हिसाब से 16 करोड़ रोजगार अभी तक भारत को मिल चुका है, भारत के युवाओं को मिल चुका है। आज अमित शाह ने कहा बिहार के युवा बड़े मेधा होते हैं, उनकी काबिलियत बहुत होती है, दिमाग तेज होता है। मतलब 8 साल से उनको याद नहीं रहा बिहार के युवाओं पर लाठी बरसाने का काम किया है। चाहे वो एनटीपीसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, 4 साल जो है वो ठेकेदारी की नौकरी पर रखना चाहते हैं। देश की सीमा पे सुरक्षा को वो ठेकेदारी पर रखना चाहते हैं। इससे युवा भ्रमित हो रहा है और युवाओं को ठगने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। अभिषेक कुमार यादव, प्रधान महासचिव, पूर्णिया विश्वविद्यालय, छात्र, राष्ट्रीय जनता दल। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्णिया में रैली की है जी इस विषय पर, और उन्होंने जो अपना भाषण दिया तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो उनका जो स्क्रिप्ट था, पूरा एकदम स्क्रिप्ट ही एकदम जो था फेक था। उनको सीमांचल कहना नहीं आता, सीमांत कह रहे थे, खगड़िया को खड़किया बोल रहे थे। इससे साफ झलकता है कि उनको इन जिलों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और जानकारी तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो यहाँ गरीबों का मसला, यहाँ कटाव का मसला, यहाँ बाढ़ का मसला है, विस्थापन का मसला है, बेरोजगारी का मसला है और गरीबी का मसला है, उन पर तो कुछ बोले ही नहीं। बस आए, क्या करना है, तोते के तरह आवाज़ किए, बोले और चले गए। उन्होंने आज बड़ा एक अजीब सा वाक्या या कहिए अपना वक्तव्य रखा है। पूर्णिया का जो बेइज्जती करने का काम किया है उन्होंने, ये पूर्णिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आप सबों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया और एयरपोर्ट से लोग एरोप्लेन की सवारी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अपनी छात्र राजद इकाई के तरफ से
कि आज जो हुआ है और जो लोग ताली मार रहे हैं, ये अंधभक्ति का परिचय दिया है उन्होंने। और एयरपोर्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है, अमित शाह जी से मैं पूछना चाहूँगा। हमारे देश के गृह मंत्री हैं और सदर में आकर बोले हैं, तो सदर के भी विधायक जो हैं वो बीजेपी से ही आते हैं। और पूर्व में जो जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, वो कहा गया कि 4 लेन बनेगा तब क्या कहता है आपको एयरप्लेन होगा, 4 लेन कनेक्टिविटी होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 4 लेन कनेक्टिविटी है चुनापुर रोड में? चुनापुर रोड का क्या स्थिति है आज आप देखिए, वहाँ जाकर गरीबी से वहाँ की जनता बेहाल है। और गरीबी इतनी है कि वहाँ के लोग जो वहाँ की ज़मीनें देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन मजबूर किया गया था, वो सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करते थे। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और जहाँ तक बात हवाई अड्डा की बात करें तो बस एक तरीके से ढकोसलेबाजी हुई है, बयानबाजी हुई है। और एक तरीके से कहिए जो 2014 और 15 के समय अमित शाह जी और मोदी जी क्या करते थे, ये भाजपा वाले करते थे, बस जुमलाबाजी कर कर पूर्णिया से चले गए। यहाँ के लोगों को ठगने का इन लोगों ने काम किया है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने गैस कनेक्शन के बारे में और महिला कनेक्शन के बारे में भी कहा। देखिए, गैस कनेक्शन के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए गैस कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। और गैस सब दे के और आपने जो 400 रुपये का गैस था उसे आज आप 1000 के पार ले गए। क्या ये गरीबी जो यहाँ के गरीब जनता वो अफोर्ड कर पाएगी? क्या उसे ले पाएगी गैस का? आज भी आप जाकर देखिए, गांव के गरीब जनता उसी धुएं में, उसी चूल्हे में खाना बनाने को मजबूर है, अपना भंसा घर करने के लिए उसी चूल्हे को चुनती है। और कहते हैं अमित शाह जी कि गैस कनेक्शन देके महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आज उनकी सत्ता 17 साल से बिहार में रही थी और कुछ दिन पहले सरकार जब हटी तो क्या उनके पास विजन नहीं था? 8 साल से उनकी केंद्र में सरकार है। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए जो वो फीस बढ़ा रहे हैं, इसका जो सीधा सीधा असर किस पे पड़ने वाला है? महिलाओं पे पड़ेगा, गरीब घर पे पड़ेगा, जो गरीब घर के युवा हैं, बहनें हैं हमारी, उन पर पड़ेगा। ये सीधा सीधा जानते हैं कि गरीबी खत्म नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को खत्म कर। आगे खबर देखने के लिए आलोक न्यूज बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर जरूर करें। किसी तरह की खबर की सूचना या सुझाव देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9934725105 पर संपर्क कर सकते हैं।